ईश्वर पर होता है, तो आपके जीवन में घटने वाली हर घटना आपके सौभाग्य को उदय करती है। नमस्कार, एक किस्सा सुनाता हूं। एक फकीर और उसका शिष्य एक रात को एक जंगल से जा रहे थे। बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने देखा दूर एक झोपड़ी में रोशनी आ रही, तो वहां चले गए। जाके द्वार खटखटाया, बोले बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दो। एक छोटा सा परिवार वहां रहता था, एक पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा। तो उस आदमी ने कहा कि अरे महाराज आइए, प्लीज अंदर आइए, बैठिए। महाराज बैठे, पानी पिलाया। बोला कि खाना खाए बिना जाने नहीं दूंगा आपको, रात्रि का समय है, खाना खा के ही जाइएगा। अब जो आदमी है उसको लगा कि संत फकीर आए हैं इतनी आधी रात में, भगवान ने मौका दिया है सेवा का, तो फायदा उठाया जाए, सेवा की जाए। तो बोला महात्मा आप आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है, तो मुझे सेवा का मौका दे। अब भोजन करवाया तो फकीर ने पूछा कि बेटा ये जो जमीन है इतनी सारी बाहर आपकी झोपड़ी के है, ये किसकी? तो आदमी ने बोला महाराज मेरी है। तो बोला इसे बोते क्यों नहीं? बोला अरे महाराज इसे बोता इसलिए नहीं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। क्या ना, मेरी एक भैंस है, हम 3 लोग हैं, भैंस इतना दूध देती है, गांव वाले खरीद के ले जाते हैं, हमारा गुजर बसर हो जाता है, सारा सामान आ जाता है, तो हम खुश हैं, तो जमीन बोने की जरूरत क्या है? तो फकीर मुस्कुराया, बोला कि बात तो सही है, सही सोच रहे हैं। तो फकीर बोले बेटा चलते हैं आप। तो इस आदमी ने कहा नहीं महाराज, ऐसे कैसे, रात गहरी हो गई है, तो विश्राम के लिए यहीं रुकिए, आज जाना नहीं है आपको, सुबह जाइएगा नाश्ता करके आराम से, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। अब फकीर ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे वैसा कर लेते हैं। अब फकीर जो है अपने शिष्य के साथ रात को वहां रुक गए। आधी रात हुई, फकीर उठे, शिष्य को उठाया, शिष्य को बोले चलो। बाहर निकले और उस आदमी की भैंस खोल ली। जब भैंस खोल ली तो शिष्य ने बोला कि महाराज ये क्या कर रहे हो? तो फकीर ने कहा अरे उसने बताया ना ये भैंस जो है बहुत दूध देती है, तो अपने आश्रम में जरूरत है भैंस की, वहां दूध आएगा, खीर बनेगी, बाकी सब शिष्य जो है खुश हो जाएंगे, दूध पिएंगे, बहुत दूध देती है। तो फकीर का शिष्य बोला महाराज ये तो गलत कर रहे हैं आप, देखो ना इसने कितनी सेवा की हमारी, हम तो पानी पीने आए थे, उसने हमें भोजन करवाया, रात्रि को विश्राम के लिए जगह दी, सुबह नाश्ते के लिए बोला, इतने प्रेम से सेवा कर रहा है, उसके साथ ये मत करो। फकीर बोला अरे देखो जरूरत हमारे आश्रम में ज्यादा है, ले चलो वहां भैंस, वहीं चलेंगे, वहां ज्यादा जरूरत है। अब शिष्य तो शिष्य था, बोल नहीं पाया फकीर के सामने, चले गए। लेकिन शिष्य को यह महसूस होता रहा कि यह गलत किया। अब बरसों बीत गए इस बात को, फकीर जो थे वो बैकुंठ धाम चले गए। जो शिष्य है उसको लगा कि जिंदगी में एक ही पाप किया है, भैंस चुराई थी किसी की रात को, चलो उस आदमी के पास चलते हैं और माफी मांग लेते हैं। ईश्वर का बंदा था फकीर का शिष्य, चला गया वहां, जाके देखा वहां तो खेत खलियान हो गए हैं, झोपड़ी जो है वहां एक घर बन गया है, सब कुछ बदल गया है। तो उसे लगा कि ओहो वो आदमी की भैंस ही सब कुछ थी, वो हमने चुरा ली थी, बुरे दिन आए होंगे, बेचारा चला गया है यहां से। परेशान हुआ कि ये गलती हमसे हुई है, फकीर ने ये गलती की थी, गुरुजी ने ये गलती की थी, और गलती का भागी मैं भी हूं, तो पाप तो मुझे भी लगेगा। ये सोच के वो जा ही रहा था तो एक आदमी ने रोका, अरे महाराज रुकिए, कहां जा रहे हैं? तो उसने कहा हाँ बच्चा। बोला अरे महाराज पहचाना आपने, एक रात आए थे आप मेरी झोपड़ी में, पानी मांगने, भोजन किया था, विश्राम किया था आपने। तो फकीर के शिष्य ने कहा हाँ तुम वही हो? बोला अरे हाँ मैं वही हूं। तो बोला अरे मुझे तो लगा तुम यहां से चले गए हो। बोला अरे नहीं महाराज, उस दिन जिस दिन आप मेरी झोपड़ी में आए थे उसी दिन तो मेरा भाग्य उदय हुआ यूं कि आप लोग सुबह सुबह चले गए होंगे, और मैं जब सुबह उठा तो मेरी भैंस जो है वो चोरी हो गई जी। मेरी भैंस चोरी हो गई तो मेरे पास और कोई इलाज था ही नहीं, बच्चों को कैसे पालता? तो मुझे लगा कि अपनी जो जमीन है उसको जोत लिया जाए, उसमें बीज डाले जाएं, खेती की जाए। और महाराज मैंने खेती शुरू, ये सारी जमीन मेरी है, बहुत अनाज होता है, बहुत पैसा आता है, इतना बड़ा घर बनाया है, बच्चा शहर जाता है पढ़ने के लिए, बहुत खुशियां हैं। तो जीवन जो है उस रात से बदला जिस रात आता हूं गया, वहां जाके देखा वहां तो खेत खलियान हो गए हैं, झोपड़ी जो है वहां एक घर बन गया है, सब कुछ बदल गया है। तो उसे लगा कि ओहो वो आदमी की भैंस ही सब कुछ थी, वो हमने चुरा ली थी, बुरे दिन आए होंगे, बेचारा चला गया है यहां से। परेशान हुआ कि ये गलती हमसे हुई है, फकीर ने ये गलती की थी, गुरुजी ने ये गलती की थी, और गलती का भागी मैं भी हूं, तो पाप तो मुझे भी लगेगा। ये सोच के वो जा ही रहा था तो एक आदमी ने रोका, अरे महाराज रुकिए, कहां जा रहे हैं? तो उसने कहा हाँ बच्चा। बोला अरे महाराज पहचाना आपने, एक रात आए थे आप मेरी झोपड़ी में,
पानी मांगने, भोजन किया था, विश्राम किया था आपने? तो फकीर के शिष्य ने कहा, हां तुम वही हो? बोला, अरे हां मैं वही हूं। तो बोला, अरे मुझे तो लगा तुम यहां से चले गए हो। बोला, अरे नहीं महाराज, उस दिन जिस दिन आप मेरी झोपड़ी में आए थे उसी दिन तो मेरा भाग्य उदय हुआ यूं कि आप लोग सुबह सुबह चले गए होंगे और मैं जब सुबह उठा तो मेरी भैंस जो है वो चोरी हो गई जी। मेरी भैंस चोरी हो गई तो मेरे पास और कोई इलाज था ही नहीं, बच्चों को कैसे पालता? तो मुझे लगा कि अपनी जो जमीन है उसको जोत लिया जाए, उसमें बीज डाले जाएं, खेती की जाए। और महाराज मैंने खेती शुरू। ये सारी जमीन मेरी है, बहुत अनाज होता है, बहुत पैसा आता है, इतना बड़ा घर बनाया है, बच्चा शहर जाता है पढ़ने के लिए, बहुत खुशियां हैं। तो जीवन जो है उस रात से बदला जिस रात आप आए थे। फकीर का शिष्य मुस्कुराया और समझा कि गुरुजी ने भैंस चुराई है। तो दोस्तों यकीन मानना, आपकी की भैंस जो है वो ऐसी बंधी हुई है कहीं ना कहीं, जिस दिन वो भैंस चोरी हो जाएगी तो आपके पास दूसरे रास्ते खुल जाएंगे। हम कई बार कंफर्ट हो जाते हैं अपने जीवन, सोचते हैं कि जीवन यही है, बस इसमें आनंद लो। नहीं, जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है हमें। तो अपना खेत जोतना शुरू करो, अपनी भैंस को चोरी करवाओ। दोस्तों, जीवन की हर घटना आपके भाग्य उदय के लिए होती है जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, आज से आपको सोचना है कि भैंस कहां बंधी हुई है, कहां से खोलनी है। सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपके सपने बड़े होने चाहिए, बड़े बड़े काम करने